नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है और जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, आप सभी ने देखा होगा कि लगभग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हैं। और आपको पता है कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन की जीके जीएस आनी है, जिसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। जो फैक्ट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मतलब चर्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ सोचा है कि आपको छोटी-छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट के, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, जो क्वेश्चन, वो मैं कवर करा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको आज फिर एक स्टैचू है, जो प्रतिमा है, जो भी इम्पोर्टेंट 2024 में बनी है या 23 में बनी है, जो बार-बार पेपर में पूछी जाती हैं, वो कवर करा दे रहा। एक दिन मैं आपको ऐसे इंडेक्स पढ़ा दूँगा। इसी प्रकार से वर्तमान में किसको कौन सा पुरस्कार मिला वो ही पढ़ा दूंगा, या किसकी बैठक कहाँ हुई, मतलब ऐसे छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको ये कवर करा दूंगा। तो आपके एग्जाम में ये बहुत कारगर साबित होगी, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं पढ़ा दे रहा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। देखो, और आपने कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला। मतलब आपने यदि वीडियो देख ली, आप वीडियो देख लो और अच्छी लगे वीडियो, क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कम समय में बढ़िया पढ़ाया, तो अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना। क्यों ऐसा नहीं कि आप खुद का भला करके बैठ जाओ कि बढ़िया एक छोटी सी क्लास में अच्छा कंटेंट मिल गया, तो अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। मैंने एक पेज पर लिख लिया है बढ़िया। देखो, पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं भी पढ़ जाता है, ना पढ़ने वाला आप उसको कितनी फैसिलिटी दे दो वो कहीं नहीं पढ़ पाता। जी आपको पता है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप स्क्रीनशॉट करना हो, बढ़िया स्क्रीनशॉट भी कर लो, वरना आपको नोट करना है, अच्छे से नोट कर लो। आपको स्पष्ट लिखा दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, तुमसे पूछ ले स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। मैंने बढ़िया सब लिखा है, कहाँ पर है और किस भगवान की इसमें, या किसकी बनाई गई भगवान या जो भी व्यक्ति है किससे संबंधित है, जो पेपर में पूछा जाता। पूछ ले स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछ ले तो ध्यान रखना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और हैदराबाद में बनाई गई। कहाँ पर? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। आगे बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो स्टैचू ऑफ नॉलेज बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है और महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया। ध्यान रखना है। तुमसे पूछ ले स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है, तो बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ध्यान रखना ये नाथ प्रभु कैंपगोड़ा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपगोड़ा जी हैं, उनकी जो प्रतिमा है। और कहाँ पर अनावरण किया गया, तो बेंगलुरु में। ध्यान रखना, बेंगलुरु कैंपगोड़ा में ही वो जगह है, उसका नाम भी कैंपगोड़ा है। और ये नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की प्रतिमा है। तो तुमसे पूछे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे तुमसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, पूरे इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। मैं हर साल देख रहा, 2-3 साल से कंटिन्यू तुमने देखा होगा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा, तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। स्टैचू ऑफ तुमसे पूछ ले पीस। स्टैचू ऑफ पीस तो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की जी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की जी प्रतिमा है और राजस्थान के पाली में स्थित है। ध्यान रखना। तुमसे पूछे स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो राजस्थान के पाली में स्थित है। आगे बात करें स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस तो बी.आर. अम्बेडकर की जी की ये प्रतिमा है और ये आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे पूछेगा कहाँ पर स्थित है और किसकी प्रतिमा है। 2 ही क्वेश्चन पूछता बस अधिकतर एग्जाम में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस पूछे तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें स्टैचू ऑफ पीस। देखो, एक स्टैचू ऑफ पीस जी आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की राजस्थान के पाली में, और एक जी स्टैचू ऑफ पीस जी श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और जो जम्मू कश्मीर में है। अब आपका कहना होगा भैया कि जो दोनों क्वेश्चन का आंसर स्टैचू ऑफ पीस है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ध्यान रखना, वो बाकायदा आपसे यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से लिख के देगा कि स्टैचू ऑफ पीस जो कि श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, इतनी इतनी फुट ऊंची है, ये कहाँ पर स्थित है। तो तुमको पता है कि रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है वो राजस्थान के पाली में स्थित है। और यदि इसने सीधी पूछी स्टैचू ऑफ पीस, तो या तो राजस्थान ऑप्शन में देगा या जम्मू कश्मीर ऑप्शन में देगा, कोई एक ऑप्शन में देगा। ये एग्जाम की कंडीशन रहती है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, तो स्टैचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है और नाथ द्वारा राजस्थान
में ये स्थित है, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है और नाथद्वारा, राजस्थान। आगे बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ध्यान रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और गुजरात के साधु बेट द्वीप पर केवलिया में स्थित है और 182 मीटर ये ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवलिया में है और साधु बेट द्वीप पर स्थित है। राम सुतार इसके वास्तुकार हैं और 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, ध्यान रखना, और नर्मदा नदी के किनारे है। आगे बात करें स्टैचू ऑफ वननेस, तो ध्यान रखना स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछे तो बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्थापित की गई, ध्यान रखना। कहाँ पर? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में ये प्रतिमा स्थापित की गई और बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। आगे बात करें स्टैचू ऑफ बेल्लोर, ध्यान रखना स्टैचू ऑफ बेल्लोर तुमसे पूछ ले तो ये लचित बोरफुकन की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बेल्लोर किसकी प्रतिमा है? तो लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है और ये असम में स्थापित की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। किसकी प्रतिमा है? तो लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है और स्टैचू ऑफ बेल्लोर और असम में स्थापित की गई। अब ये आज की क्लास थी जिसमें लगभग मैंने आपको 11 प्रतिमाएं कवर कराई। कितनी? 11। 5 से 6 मिनट के बीच में आपको मैंने 11 प्रतिमाएं कवर कराई जो कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। देखना आप एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आप इनको ढंग से नोट कर लो अपने एक पेज पर और इनको रट मारो। यही तैयारी करने का अच्छा तरीका। अब ऐसा नहीं कि साल भर की करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन कंटेंट वो पढ़ो जो किस कंटेंट में दम हो। प्रीवियस ईयर देखो, पहले मैंने प्रीवियस ईयर देखा कि इनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते, तो मैंने एक साथ जी आपको कवर करा दी। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की हो चाहे एसएससी जीडी की हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उन तक जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।